नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पाई चार्ट का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पेट की परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये 2021 की पेट की परीक्षा में ये चैप्टर से पूछा क्वेश्चन नहीं गया था, लेकिन 2022 की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब होता है किसी आंकड़ा या किसी आंकड़े को आसानी पूर्वक या सरलता पूर्वक समझने के लिए जो डाटा दिया होता है उसे एक चार्ट में या सारणी में रखने को पाई चार्ट कहा जाता है। ठीक है। पाई चार्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। इनको एक डिग्री में मान दिया होता है, दूसरा दिया होता है प्रतिशत में। जब डिग्री को कब लेकर हल करते हैं, कब प्रतिशत को लेकर हल करते हैं, तो डिग्री को जब उसका मान डिग्री में दिया हो उसे हल करने के लिए 360 डिग्री का प्रयोग करते हैं, और प्रतिशत में जब उसका मान दिया हो, ठीक है, या उसका क्वेश्चन दिया हो तो उसे हम 100 लेकर उस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है। हमारा पहला टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है डिग्री पर आधारित प्रश्न। ठीक है। तो आज हम लोग डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री की आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, या डिग्री के आधारित प्रश्न की बात करते हैं। यह हमारा डाटा दिया गया है। ठीक है। ये पूरा 360 डिग्री होता है, एक चक्कर या एक गोल राउंड या एक वृत्त। ठीक है, एक 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पाई चार्ट के क्वेश्चन को लगाया कैसे जाता है, कैसे समझा जाता है। ठीक है, इसका कैसे डाटा या सारणी बनाई जाती है। ठीक है। तो पहला इसके बारे में कुछ कहा गया है, जो हमारा फिगर है या चित्र है। ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि 18,000 रुपये मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। तो ये हमारे जो डाटा है या क्वेश्चन में कहता है कि किसी व्यक्ति का मासिक मतलब महीने का 18,000 रुपये का उसका बजट है या उसका पैसा है। ठीक है। वो प्लान बनाकर निम्न मतलब अलग अलग जगह खर्च करता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये कहता है कि सभी मान डिग्री में दिया गया है। ठीक है। ये पूरा मिलाकर 360 डिग्री होता है। ठीक, और ये सभी को जोड़ने के बाद 360 हो जाएगा। ठीक है। सभी को हम लोग जोड़ देंगे, सभी का मान 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और यही जो ये इसका खर्चा है, ठीक है, या अलग अलग जगहों वह व्यक्ति खर्च करता है, तो उसका एक पैमाना दिया गया है कि वो कितना कहाँ कितने डिग्री खर्च करता है। ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि किराए पर वह 70 डिग्री, भोजन पर 105 डिग्री, 40 डिग्री, विविध का मतलब होता है कि उसके जैसे छोटे छोटे खर्चे या कई प्रकार के खर्चे। ठीक है, जो मतलब इन सबों के अलावा होता है। ठीक है, वो बाकी सब जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो विविध में आ जाएंगे। ठीक है। आज बचत पर 80 डिग्री खर्च करता है और शिक्षा पर वह 65 डिग्री खर्च करता है। अगर इन सबों को एक बार जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो हम लोग एक बार थोड़ा जल्दी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। 65 हो जाएगा हमारा ये 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 5 10 10 के शून्य आ जाएगा, एक हासिल बच जाएगा। 8 4 12 12 12 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12 6 18 18 7 हो जाएगा, 25 25 एक हासिल हमारा बचा था, 26 हो जाएगा, 2 हासिल बच जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग अभिरप कर देते हैं, और ये इसका पता चल गया कि ये 360 डिग्री में होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री बराबर हम दोस्तों कुछ और भी कर सकते हैं, जैसा जैसा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न में दर्शाया गया, लेकिन कमाता कितना व्यक्ति, वह व्यक्ति 18,000 रुपये कमाता है, ठीक है। तो यह पता करने के लिए हम लोग इसका भाग देंगे या इसके बराबर करेंगे। ये ये डिग्री में दिया गया है, और ये खर्चा है इसका, या ये कमाता है, खर्चा नहीं सॉरी, ये कमाता है 18,000 रुपये, ठीक है। तो ये खर्चा करता है डिग्री में, तो इसको 1 डिग्री का मान अगर पता चल जाएगा तो हम सभी को आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, नहीं तो बाद में भी निकाल लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको काट देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। 18 कम 18 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 0 बच गया, अब 2 से भाग देंगे मतलब 50 हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री का मान 50 रुपये के बराबर है, ठीक है। ठीक है, अब ऊपर वाले को रब कर देते हैं हम लोग, ऊपर वाला हम लोग रब कर दिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है शिक्षा पर मासिक व्यय, ठीक है, जो हमारा शिक्षा पर मासिक व्यय है, ठीक है, और किराए पर मासिक व्यय से कम है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों ध्यान देना है कि जब कम, अधिक और प्रतिशत कहे तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जिसके साथ लगाओ, इसमें कहा है किराए पर मासिक व्यय से लगे हो, का लगे हो, ठीक है, के लगे हो, मतलब कम या अधिक कहे तो वो हमेशा तुलनात्मक या अपेक्षा, ठीक है, बटे में जाता है, ठीक है। तो इसके किराए पर मासिक व्यय, किराए पर कितना मासिक व्यय है, 70 डिग्री, ठीक है, तो ये हमेशा बटे में जाता है, ठीक है। 70 हो गया, 70 डिग्री बाद में लिख लेंगे हम लोग। और कह रहा है शिक्षा पर मासिक व्यय कितना दिया गया, शिक्षा पर हमारा दिया गया है 65 डिग्री, ठीक है। और इसके ये अब आगे पूछा कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कम है, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब है कि शिक्षा पर जो मासिक व्यय और किराए पर मासिक व्यय से कितना कम, ठीक है, तुलनात्मक किया गया, तुलना किया गया, ठीक है। तो जब कम किया कहे और अधिक कहे, ठीक है, तो तुलना वाला तो हमें पता चल गया कि किराए पर मासिक व्यय से जिसके साथ से के का लगा हो हमेशा नीचे जाता है या बटे में जाता है या तुलनात्मक होता है, ठीक है। तो अब कम लगे या अधिक लगे तो उसको जो नीचे रहता है उसमें से घटा दिया जाता है, ठीक है। इसको आगे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि ये 65 से 70 कैसे घट गया, ठीक है। हम लोग आगे ही लिख देते हैं, समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से घट जाएगा ये कितना डिग्री निकल जाएगा, 5 डिग्री, 65 है ना, हाँ 5 डिग्री का अंतर आएगा, ठीक है। यहाँ 5 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं कम है,
ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए या तो हम लोग 1 डिग्री बराबर 50 तो 5 डिग्री बराबर कर सकते हैं, कितना कर देंगे 5 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 50 तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 पच्चीस 25 मतलब 250 हो जाएगा, ठीक है। 250 रुपये हो जाएंगे। या तो यहीं पर इसको ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे इसको भी किया जा सकता है। जैसे हमें मान लीजिए वो न पता हो या वो हमने न निकाला हो 1 डिग्री का मान, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे 5 डिग्री है, ठीक है। टोटल हमारी कितनी डिग्री है, ये पूरा हमारा कितना डिग्री में है, तो 360 डिग्री में है, ठीक है। डिग्री भी हटा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर गुणे का चीज कर देंगे और कितना कमाता है, तो 18,000 कमाता है, ठीक है। 18,000 कमाता है। तो अब इसको काट लेते हैं हम लोग, तो 0 से 0 चला जाएगा, 18 कम 18 जाएगा, 18 में 36 जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 100 बच गया, 2 से काट देंगे, ये हमारा चले जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 कर देंगे, 250 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि किराए पर व्यय, लिख देते हैं हम लोग, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में कहा यही क्या है कि किराए पर व्यय, किराए पर कितना व्यय करता है, 70 डिग्री, ठीक है। तो लिख लेते हैं और नहीं अभी आगे देखते हैं और क्या कहता है। विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो हम लोग को प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी बताया था कि जिसके नीचे या जिससे तुलना किया जाए या जिसकी अपेक्षा हो, ठीक है, कम अधिक है, से के का लगा हो, वो हमेशा तुलनात्मक या बटे में जाता है, ठीक है। तो किसका दिया है, विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से दिया ना, इसी से दिया। विविध का विविध हमारा ये रहा, विविध कितना डिग्री है, तो 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री है। और इसमें कहा गया किराए पर व्यय, किराए पर कितना व्यय करता है, 70 डिग्री करता है, ठीक है। और एक चीज और बताया था आप लोगों को कि इसमें दिया गया है कि कितना प्रतिशत अधिक है, यही चीज मैंने बताया था वहां पर पहले क्वेश्चन में कम था, ठीक है। यहाँ पर अधिक दिया है। जब भी अधिक और कम दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। अगर छोटा ये मिले तो आगे लिख सकते हैं या पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग
यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। इसमें से ये घटा देते हैं, 40 हो जाता है, ठीक है। ये घट जाएगा, कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री अधिक है, ठीक है। इससे क्या है, जैसे ये विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है या कितना प्रतिशत अधिक है, 30 डिग्री तो अधिक हो गया, लेकिन कहाँ से हुआ, 40 से हो जाएगा ना, 40 से अधिक है, लेकिन अभी ये प्रतिशत पूछा है, ठीक है। एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें दिया है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए हमेशा 100 का प्रयोग करते हैं या 100 लेकर उस क्वेश्चन को या उस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट लेंगे हम लोग, तो 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। और 4 से काट लेंगे 25 से, उसको 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 या 75, 25 या 75 प्रतिशत अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विविध पर, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है विविध पर मासिक, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विविध पर मासिक जो व्यय या खर्च है, ठीक है, रुपए में है, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा रुपए में दिया गया है, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम लोग दोस्तों कि ये कह रहा है कि विविध पर मासिक, ठीक है, जो विविध है, विविध मतलब उसके जो भी मतलब छोटे बड़े से लेकर खर्चे हैं, मतलब इन सभी को छोड़कर जो भी बाकी खर्च करता है वो किस में करता है, विविध में करता है, ठीक है। विविध में क्या दिया गया है, कह रहा है कि विविध पर मासिक व्यय रुपए में ज्ञात करना है, ठीक है। तो विविध का कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और हमारा टोटल कितना है, टोटल 360 डिग्री है, ठीक है। कटिंग कर देंगे 360 डिग्री, या भी इसको भी रहने ही देते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि मासिक रुपए में है, रुपए में अगर कुल 360 डिग्री है तो रुपए कुल तो दिया है 18,000, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे 18,000 में, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं हम लोग, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है। 9 से काट देते हैं, 9 देते 18, कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। विविध पर मतलब इसके विविध इसका जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं वो 2,000 रुपये हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको हम लोग रब कर देते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन लोग 4 नंबर है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भोजन पर, हमारा चौथा क्वेश्चन है भोजन पर
मासिक व्यय, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भोजन पर मासिक व्यय रुपए में है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि रुपए में ये पूछना चाहता है कि रुपए में कितना होगा। ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि भोजन पर मासिक व्यय, मतलब उस जो व्यक्ति है वो भोजन पर कितना डिग्री खत्म करता है, 105 डिग्री खर्च करता है, खत्म करता है। ठीक है, 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कितनी में से खत्म करता है, मतलब पूरा हमारा कितना है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, अब जब पूरा का 360 है, इसका तो ये दिया गया है कि कितना कमाता है, तो ये दिया गया है हमारा, गुणे कर लेंगे 18,000। ठीक है, 18,000 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग काट देंगे, 0 से 0 काट दें, 18 कम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। ये हमारा कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 105 गुणे 50 कर देंगे। हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, दिखा देते हैं डायरेक्ट, एक बार कर लेंगे। 0 से 0 रहता है तो डायरेक्ट 0 ही का ले जाए, और 5 से कर लेंगे, 5 25 25 हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल में करते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कि 105 है, 5 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 ऐसे हो जाएगा, और 5 बार इसका तो 25, मतलब 525 इतना हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 105 और कितना है, 50 है, सबका मान हो जाएगा 0 0, फिर 5 5 25 हो जाएगा, 2 80 बच जाएगा, 0 में 2 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5,250 हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मासिक बचत, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहा गया है कि जो मासिक बचत है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मासिक बचत कितने, ये महीने का बचाता कितना, इतना। ठीक है, शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब ये है कि अभी मैं बताया था पहले क्वेश्चन में कि इसमें कहा गया कि शिक्षा पर मासिक व्यय से, मतलब से तुलना किया गया है। ठीक है, से के का की लगा हो तो हमेशा नीचे लिखते हैं या बटे में लिखते हैं। शिक्षा पर मासिक बचत
मासिक व्यय है, ठीक है। मासिक सूचा पर मासिक व्यय कितना है, 65 है, 65 डिग्री है, ठीक है। और हमारा इधर क्या दिया है कि मासिक बचत, मासिक हमारी बचत होती है 80 होती है, 80 डिग्री की, ठीक है। और एक चीज बताया था मैं कि अधिक कहे कम कहे हमेशा क्या करते हैं, घटा देते हैं उसमें से, ठीक है। तो इसको नीचे जो लिखा गया 65 उसको ऊपर घटा देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 बच जाएगा। 15 डिग्री अधिक है, ठीक है। 15 डिग्री अधिक है, लेकिन हमें इसको बताना है। तो ये 15 डिग्री अधिक है तो 1 डिग्री का मान 50 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या ये से टोटल लेकर कर सकते हैं कि 15 डिग्री अधिक है, कुल कितना है 360 डिग्री है, ठीक है। और हमारा पैसा कितना है, 18,000 है, ठीक है। अब इसको हम लोग काट लेंगे जीरो से, जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा। 18 कम 18, 18 दूना 36 हो जाएगा। ये 100 बच जाएगा, 100 काट देंगे 50 जाएगा, ठीक है। अब 50 को 1 डिग्री का मान आ गया। अभी ये भी 1 ही डिग्री का मान आया है, ठीक है। अब 15 और 50 का गुणा कर देंगे, 15 और 50 का गुणा कर देंगे। आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे 15 25 75 जीरो लगा लेंगे तो हो जाएगा 750। ऐसे कर लीजिए, जीरो हो जाएगा। 5 25 25 हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा। 5 25 25 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा और 750 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग इसको रब कर देते हैं। ये मैं 2012 का क्वेश्चन किसी परीक्षा में पूछा गया था, उसका प्रैक्टिस इसलिए लिया था कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिए गए होते हैं उन्हीं के आधार पर आगे एग्जामों में आने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।